विद्या, यश और बल, इन 4 बातों को, ये 4 बातें फ्री में मिलेंगी आपको, निःशुल्क उपलब्ध है प्रणाम करते। एक और बात प्रणाम की चर्चा है, एक बात और बता दूं, कभी भी जीवन में एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है जन्म प्रभृति किंचित सुकृतम समुपार्जितम तत्सर्वं निलयम याति एक हस्ताभिवादना। जन्म से लेकर के अद्य प्रवृत्ति आज तक जो कुछ पुण्य कर्म किया है, एक हाथ से प्रणाम करने से सब एक साथ नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी एक हाथ से किसी को भी प्रणाम मत करो, दोनों हाथों से ही प्रणाम करो, और बने तो सिर रख करके प्रणाम करो। दृष्टि सतां दर्शने सुभवत्तनुना। आपके जो प्राण प्यारे भक्त हैं उनका हमको दर्शन होता है। देखो एक बार नारद जी के दर्शन करके इनको श्राप मिला। नलकुबर को नारद जी ने जो श्राप दिया था कि तुम लोग मदान हो रहे हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं कि नहीं, भक्त का दर्शन करके इनको श्राप मिला, और ये वरदान में क्या मांग रहे हैं कि हमें भक्तों का दर्शन हो। क्यों? क्योंकि ये समझ गए कि भगवान के भक्तों का दर्शन करने से श्राप भी जो मिलेगा वह भगवान की प्राप्ति कराने वाला ही मिलेगा। इसलिए ये नहीं कह रहे कि आपका दर्शन हो, नलकुबर कह रहे हैं आपके प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करता, उसके नेत्र तो मोरपंख के समान केवल जड़ नेत्र है, वस्तुतः उनको नेत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। नयन संत दरस जीवी देखा, श्रवण करे, हमारा तन मन प्राण आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करे, हमारा तन मन प्राण आपकी सुंदर कथा को सुने, हम रोम रोम से भगवान का संकीर्तन करें, हम रोम रोम से भगवान की स्तुति करें, हमारा क्षण क्षण भगवान की सेवा में व्यतीत हो, संसार में व्यतीत न हो, ऐसी भगवान से फिर प्रार्थना करें। इसके बाद में नंद सुनंद उपनंद आदि गोपों ने परस्पर में सलाह की, भैया गोकुल में रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे उत्पात होते ही रहते हैं। अभी एक उत्पात हुआ, दूसरा गया, दूसरा गया, तीसरा आया, अब तो ये इतने बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, और इन वृक्षों के नीचे यदि श्याम सुंदर दब जाते तो हम लोगों की क्या स्थिति होती है। इसलिए अब हमको यहाँ से छोड़ करके कहीं और जाना चाहिए। कहाँ जाएं? वृंदावन की सलाह दी गई, सबने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, और भगवान वृंदावन की ओर आ रहे हैं। वृंदावन की बड़ी प्यारी शोभा है, एक बड़ा प्यारा पद है वृंदावन के विषय में, और समय कम है पर बड़ा अच्छा पद है। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से याद वृंदावन, वृंदावन की शोभा निरखत,
को नहीं बनाया। संसार में प्रलय हो जाता है और महाप्रलय के बाद भी वृंदावन का नाम नहीं होता। ऐसा दिव्य वृंदावन है। और कैसा है? हनि पर रवि तरी नहीं विराट नहीं संध्या न प्रभा माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल जात धरती किस पर टिकी हुई है? शेषनाग पर टिकी हुई है। पर वृंदावन किसी के आश्रित नहीं है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, माया काल से रहित है, माया से रहित है, नित्य नूतन नित्य निरंतर उसकी नई शोभा है और सदा फूलता फलता रहता है, सदा ठाकुर जी की लीलाओं में आसक्त रहता है। ऐसा है वृंदावन। और कैसा है? निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुभा भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के सहित वृंदावन का दर्शन करके अत्यंत प्रेम को प्राप्त किया। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुरीनादि च, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुरी का दर्शन करके ठाकुर जी को परम प्रेम का अनुभव हुआ। भगवान प्रातः काल चले थे, सब लोग दोपहर में वृंदावन पहुंच गए, पर कृष्ण और बलराम शाम तक वृंदावन पहुंचे। क्या करते रहे? रास्ते में कोई पुष्प आता उसको देखने लगते, उसको तोड़ते, उसको सूंघते, भैया ये काय को फूल है, काय को पुष्प है, उनसे पूछते, उसका सारा विश्लेषण करते, उसके बाद फिर आगे जाते। कोई बढ़िया सुंदर बछड़ा मिल जाता उसको पकड़ लेते, उसके गले से लटक जाते, उसको चूमने लगते, उसको खूब पुचकारते, उसके बाद आगे बढ़ते। तो ठाकुर जी रथ पर बैठ ही नहीं गए, उतरते फिर चढ़ते, फिर उतरते फिर चढ़ते हैं। यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में है, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण का पूरा ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। तो सब दोपहर को पहुंच गए वृंदावन, और रात श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन पहुंचने में रात्रि हो गई। रात्रि में जाकर के यशोदा माता ने इन्हें सुंदर भोजन कराया और भोजन करा करके भगवान विश्राम में चले गए। और उसके बाद में भगवान की गोचारण लीला का प्रारंभ हुआ। गोपाष्टमी से भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया। पहले छोटे छोटे बछड़े भगवान ने चराए, उसके बाद में बड़ी बड़ी गायें भी चराई। किसी प्रसंग में भगवान ने वत्सासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया।
और इन सभी राक्षसों का वध करते हुए भगवान समस्त गोप ग्वालों के साथ में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे, एक दूसरे को व्यंजन दे रहे थे, एक दूसरे के व्यंजन पा रहे थे। ब्रह्मा जी आकाश से देख रहे थे, उन्होंने कहा ये कैसा परब्रह्म परमात्मा है, बताओ। एक दूसरे का जूठन खाते हैं, भगवान तो किसी का जूठन नहीं खाता। जो भगवान हजारों हजारों बार मंत्र पढ़ने के बाद भी प्रकट नहीं होता, आहुति नहीं लेता, वह भगवान आज इन ग्वाल बालों के साथ जूठा खा रहा है, इसकी भगवत्ता पर हमें संदेह है। तथा आप सब लोग जानते हैं, बलराम जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। भगवान तो सर्वसमर्थ है, वे सब कुछ समझ गए और भगवान ही ग्वाल बाल बन गए और भगवान ही वत्स बन गए, बछड़े बन गए, गाय भी ठाकुर जी बन गए। और भगवान ने एक वर्ष इस ब्रज वृंदावन में रह करके समस्त ब्रज 84 कोस में भूमि को चाटा है और भूमि को चाट करके वृंदावन के नित्य प्रेम के स्वाद का अनुभव किया। अब आप विचार करो, इस भूमि को भगवान ने अपनी जिह्वा से चाटा हो, इस भूमि में कितनी पवित्रता होगी। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी का मोह भंग होगा, ब्रह्मा जी वापस लौट करके आए हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। नौमीत्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल संखाय वन्यस्रजे कवनवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये पशुपाय। हे भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईड्य हैं। ईड्य शब्द का अर्थ है स्तुति करने योग्य संसार में केवल आप ही है। जो लोग संसार में दूसरे की स्तुति करते हैं, दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वे सब मूर्ख हैं। इस सराचर जगत में स्तुति करने योग्य केवल ठाकुर जी हैं। किसी से धन लेने के लिए, किसी से प्रशंसा पाने के लिए हम दूसरों की प्रशंसा कर देते हैं, पर वह अच्छी बात नहीं है। केवल संसार में प्रशंसा करने योग्य भगवान ही हैं। भगवान के अलावा इस संसार में कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है। अकबर के दरबारी श्रीपति जी महाराज, वे इतने अच्छी कविता बनाते थे, उनकी कविता से प्रसन्न होकर अकबर उनको प्रथम पुरस्कार देते थे। सब दरबारियों ने सोचा कि प्रथम पुरस्कार इन्हीं को मिलता है, कोई ऐसा चक्र चलाया जाए कि इनकी बदनामी हो, हमको प्रथम पुरस्कार मिले। सब लोगों ने समस्या पूर्ति पद रखा। समस्या पूर्ति शब्द का अर्थ होता है कि एक आपको तुकबंदी दी जाती है, उस तुकबंदी के आधार पर आपको पूरा छंद बनाना है। तो तुकबंदी क्या की गई? सब करो मिली आस अकबर की, सब लोग अकबर की स्तुति करो। ये पद्य रखा गया, श्रीपति जी को भी बुलाया गया। अब सबने खूब अकबर की प्रशंसा की, खूब लंबी लंबी प्रशंसाएं की। सबने सोचा आज श्रीपति जी देखते हैं क्या प्रशंसा करते हैं। श्रीपति जी का काम था, ये केवल भगवान की ही प्रशंसा करते थे, किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करते थे। अब आज प्रशंसा ही अकबर की करनी है, क्योंकि समस्या पूर्ति रखी गई, सब करो मिली आस अकबर की। तो आज देखते हैं श्रीपति जी क्या प्रशंसा करते हैं। श्रीपति जी की बारी आई। श्रीपति जी ने सोचा तो देखो, हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो झूठी प्रशंसा से ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए इसकी झूठी प्रशंसा क्या करना, ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये हमें मार डालेगा, मर जाएंगे। भगवान के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। तो अकबर की प्रशंसा ना करके श्रीपति जी ने भगवान की ही प्रशंसा की। क्या कह रहे श्रीपति जी? अब के सुल्तान दुनियान समान ये तो बांधत बाग अटब्बर की, तजिए दूसर को भजे कटी जीभ गिरेवाल अकबर की। शरणागत श्रीपति राम की नहीं काउरी आस जब्बर की, जिनको से कछुआस नहीं सुकरो मिलियास अकबर की। अरे बोले इनकी हम क्या स्तुति करें, ये तो अभिमान की टोपी पहन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभिमान की पगड़ी पहन करके बैठे हुए हैं, इनकी स्तुति करना अच्छा नहीं है। और जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान की आशा नहीं है, वे अकबर की स्तुति करो।
अकबर प्रसन्न हो गया और इस बार भी प्रथम पुरस्कार श्रीपति जी को ही दिया गया। अकबर ने कहा कि आपके जैसे निर्भय कवि कहाँ है? कविता लिखने वाले तो राजा कैसे प्रसन्न होगा इसी बात को ध्यान में रख करके कविता लिखते हैं, पर आपने निश्चल भाव से ठाकुर जी के लिए कविता लिखी है, इसलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। प्रथम पुरस्कार आपको दिया जाता है, और क्या चाहते हैं? श्रीपति जी ने कहा बस कुछ नहीं, अब ये जीवन, हम इस जीवन में अब आपके पास दोबारा कभी कुछ मांगने नहीं आएंगे, अब हम वृंदावन जाना चाहते हैं, अब आप हमको रोकना मत, हम आपके पास कभी आएंगे नहीं, आप हमारे पास कभी आना मत, बस यही चाहते हैं। श्रीपति जी ने वृंदावन वास किया। कहने का तात्पर्य है ये केवल भगवान है, स्तुति करने योग्य केवल भगवान है, उनके अलावा इस संसार में कोई स्तुति के योग्य नहीं है। तदिदम बनाया, पीड़ा भगवान कंधे पर पीताम्बर पहने हुए, उसका भाव आप लोग जानते ही हैं। और गुंजावतंस परिपिच्छल सम्मुखाया, परिपिच्छ मोरपंख धारण किए हुए हैं, बढ़िया सुंदर वनमाला पहने हुए हैं, हाथ में लकड़ी धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी 40 श्लोकों में स्तुति की है। कितने श्लोकों में? 40। हमने एक सुनाया, 39 बाकी है। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए, पर भगवान कुछ बोले नहीं। आप सोचो, ब्रह्मा जी से भी कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने इतनी लंबी स्तुति की 40 श्लोकों की, पर भगवान कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी समझ गए ये नाराज हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनके भक्तों का अपराध किया है, इनके प्राण प्यारे मित्रों का अपराध किया है। हमने उस दिन भी कहा था भगवान का कोई अपराध कर दे भगवान सहन कर लेते हैं, पर भगवान के किसी भक्त का कोई अपराध कर ले वह भगवान को सहन नहीं होता। हमने इनके प्राण प्यारे मित्रों का अपमान किया है, भक्तों का अपमान किया है, भगवान का मित्रों से बिछोड़ कराया है, इसलिए भगवान बोल नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा करके अपने धाम को चले गए और भगवान ने अपनी लीला शक्ति का संवर्धन किया और भगवान से प्रसन्न होकर के वे गोप ग्वाल सब मिले हैं। बछड़े बछड़ों में जाकर के मिल गए, गोप ग्वाल भगवान में जाकर के मिल गए। इस चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान के किसी संत का, भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत का अपराध हो जाएगा, भक्त का अपराध हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा जी को भी क्षमा नहीं करते, पर हम आप किस गिनती में हैं। इसलिए भगवान के किसी भक्त का, भगवान के किसी भक्त को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि आप कष्ट दोगे तो क्या होगा? बोले जो अपराध भक्ति कर करी, जो अपराध भक्ति कर करी, जो अपराध भक्त कर करी, जो बात पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की है। भगवान कदम्ब के वृक्ष से यमुना जी में कूदे हैं और कूद करके भगवान ने कालिया नाग को शिक्षा दी है। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की, अंत में कालिया नाग ने भी भगवान की स्तुति की और भगवान की स्तुति करके कालिया नाग ने कहा आपने ही हमको ऐसा तमोगुणी स्वभाव दिया है, उस स्वभाव के कारण हम सबको काटते हैं, सबका नाश करते हैं, हम क्या करें, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम मेरी प्राण प्यारी यमुना का त्याग करके चले जाओ। उसने कहा कहाँ जाएं? गरुड़ से हमारा परम बैर है, जहाँ जाएंगे वहाँ गरुड़ हमको आकर के मार डालेगा। यहाँ पर तो गरुड़ जी को श्राप है, इसलिए इस स्थान पर वे आ नहीं सकते, पर और कहीं हम जाएंगे तो वे हमको मार डालेंगे। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारे मस्तक पर जो चरण चिन्ह बनाया है, यह
चरण चिन्ह मेरी निशानी है, और जब गुरु मेरी निशानी देखेगा तो वे तुम पर अपना अधिकार नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु मेरा परम भक्त है, और जब वह देखेगा कि तुम भी मेरे परम भक्त हो गए हो तो वे देख करके तुम्हें प्रसन्न होंगे, तुम्हें श्राप नहीं देंगे। बड़ी प्यारी स्तुति है। इन्होंने कहा कि नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति तत्पादरजः प्रपन्ना। हम ना योग सिद्धि चाहते हैं, ना कोई मोक्ष चाहते हैं, ना कोई और संसार की वस्तु चाहते हैं। हम तो जिस प्रकार से आपने हमारे चरणों पर मस्तक रख दिया बस यही चाहते हैं। बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति की। कालिया नाग ने अपने रणद्वीप में प्रस्थान किया है, भगवान बाहर आए हैं। भगवान को देख करके यशोदा माता, नंद आदि को सब प्रसन्न हो गए हैं, प्रसन्नता से पुलकित हो गए हैं। अब रात्रि अधिक हो गई थी तो घर जाना ठीक नहीं समझा। रात्रि में सबने वही विश्राम किया। भयंकर अग्नि लगी है, भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। नंद बाबा का सर्प ने पैर पकड़ दिया है। नंद बाबा भगवान की ओर देख रहे थे कि भगवान हमको बचा लें। भगवान ने कहा बचाएंगे नहीं। नंद बाबा ने कहा कब बचाओगे? बोले जब कहोगे कि बचाओ तब बचाएंगे। हमारा नियम है जब तक कोई कहता नहीं तब तक हम किसी की रक्षा करते नहीं। नंद बाबा ने कहा सर्पो ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे भगवान, सर्प मेरा पैर पकड़ रहा है, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने रक्षा की है, उस सर्प को स्पर्श किया है, उस सर्प की भी मुक्ति हुई है। इस प्रकार से भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। यज्ञ पत्नियों के घर में भगवान गए हैं, ब्राह्मणों से भोजन मांगा है, और ब्राह्मण कर्मकांड में मग्न थे, उन्होंने नहीं दिया। ब्राह्मणियां दौड़ करके आई और उन्होंने भगवान को सुंदर भोजन परोसा है। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि हम तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। फिर जब वे ब्राह्मणियां अपने ब्राह्मणों के पास में गई तब ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ कि जो भगवान बड़े बड़े यज्ञ उपवास तप समाधि से भी प्राप्त नहीं होते, वे भगवान कृपा करके हमारे पास आए थे पर हमने उनका तिरस्कार कर दिया। हे ब्राह्मणियों, तुम ही हम लोगों में श्रेष्ठ हो, कम से कम तुमने भगवान की पहचान तो कर ली। हम तो यज्ञ करते करते थक गए, हमारी आंखों में दिखना कम हो गया धुआं के कारण, पर हम भगवान को समय पर पहचान नहीं पाए। आपने भगवान की ठीक समय पहचान की, आप लोग धन्य हैं। यही स्त्रियों की विशेषता है। आप लोग भाव प्रधान स्त्रियां होती हैं और पुरुष ज्ञान प्रधान होता है, और ज्ञान के कारण वह किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता, पर माताएं भावना प्रधान होने के कारण किसी भी विषय को प्रेम से स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए पुरुषों को भक्ति मिल जाना ये कठिन बात है, पर स्त्रियों में तो स्वाभाविक भक्ति होती है। उनको बस उस तरफ गौर करना है, उस तरफ उनको अपनी दृष्टिपात करना है। हमारा प्रेम जो शरीर संसार से है वह शरीर संसार से ना होकर यज्ञ पत्नियों के समान भगवान के प्रति होना चाहिए। आप लोगों को भक्ति बड़ी सुगम है, पर एक व्यवधान है। क्या? स्त्रियों में अनन्यता की कमी है। आप लोग बुरा मत मानना, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं है कहने से। अनन्यता शब्द का अर्थ क्या होता है? अनन्यता शब्द का अर्थ होता है कि केवल ठाकुर जी के प्रति आसक्त चित्त हो जाना, इसका नाम है अनन्यता। हमारे भीतर कई प्रकार की मान्यताएं भरी हुई हैं और उन मान्यताओं के कारण हम अनन्य नहीं हो पाते, इसलिए हमको भक्ति में कठिनाई आ रही है। हमसे किसी ने कहा आपके लड़के को बुखार आ गया, किसी ने कहा जाओ उस पेड़ पर लाल धागा बांधाना, चले गए, धागा बांधा है। किसी ने कहा वहाँ झरवा देना, वहाँ झरवा के भी चले आए। किसी ने कहा उस बाबा के पास चले जाना, वो मोरपंख घुमा देगा, सही हो जाएगा, वहाँ भी चले गए। हमारी आस्था कई जगह है, इसलिए हमको भक्ति में बाधा होगी। हमारी सर्वतो भावे सर्व प्रकार से समस्त प्रकार के संसार की जितनी भी जगह हमारी आस्था है वह आस्था सब जगह से हटा करके केवल नंदनंदन श्याम सुंदर के चरणों में लगा दो। आप बचाना चाहो तो आप, मारना चाहो तो आप, हम तो तन प्राण आपको समर्पित कर चुके हैं। यदि यह भाव आप लोगों के भीतर जग जाए तो आपसे स्त्री भक्ति संसार में किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकती।
आपको भक्ति स्वतः प्राप्त है और आप उस भक्ति को 10 जगह बांट देती हैं, इसलिए वह भक्ति प्रभावित नहीं हो पाती। आप यदि भक्त होंगी तो मीराबाई जैसी भक्त होंगी, आप यदि भक्त होंगी तो करमेती बाई जैसी भक्त बनेगी, आप यदि भक्त होंगी तो रानी रत्नावती के जैसे भक्त बनेगी। संसार स्वाद सुख बांध तुझे। मीराबाई की भक्ति देखो, मीराबाई ने अमृत के समान विष्णु को समझा। करमेती बाई ने ऊंट के खाल को भी दुर्गंध युक्त न समझ करके भगवान के प्रेम के वियोग के कारण उन्होंने उसका भी सेवन कर लिया। ऐसी भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए अनन्यता जैसे यज्ञपत्नियों की भगवान के प्रति है, वैसी अनन्यता हमारी भी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तब हमें भक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। इसके बाद में यज्ञपत्नियों के चरित्र के बाद में भगवान ने चीरहरण किया और शास्त्रीय शिक्षा का भगवान ने परिचय दिया। कथा आप सब लोग जानते हो चीरहरण की। वहां केवल आपको विशेष बात यह बताई जा रही है कि चीरहरण के प्रसंग में कदापि यह नहीं समझना कि चीरहरण करने वाले कोई बालक थे। चीरहरण करने वाले साक्षात श्री ठाकुर जी हैं और वे ठाकुर जी केवल शिक्षा देने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। उस समय ठाकुर जी की उम्र केवल 6 साढ़े 6 वर्ष के हैं ठाकुर जी उस समय, इसलिए उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव सोचना या हमारी सर्वथा मूर्खतापूर्ण बात नहीं होगी। इसलिए हमको ठाकुर जी के प्रति ठाकुर जी के भाव से देखना चाहिए और ठाकुर जी ने नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इस बात की समस्त गोपियों को शिक्षा दी। बोलिए चीरहरण भगवान की जय। प्राण भगवान ने चुरा लिए उनके और अब गोपियां केवल भगवान के अधीन होंगी। उनका समस्त संसार का जो आसक्ति थी वह भगवान ने वस्त्रों के माध्यम से खींच ली। अब तो उन्हें केवल ठाकुर जी दिख रहे हैं। समस्त दिशाओं में उनको कृष्ण दिखते हैं, गायों में कृष्ण दिखते हैं, अपने घर में कृष्ण दिखते हैं, अपने परिवार में कृष्ण दिखते हैं। सारा संसार उनके लिए कृष्णमय हो गया। यही सबसे विशेष बात है। समस्त संसार भगवान में दिखने लगे। सिया राम सब जग जाने, सब जग जाने, सिया राम सब जग जाने, सिया राम सब जग जाने। यही सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। गोपियों को सब संसार श्री कृष्ण से युक्त ही दिखने लगा। उसके बाद में गोवर्धन लीला की गोवर्धन लीला का मंगलमय चरित्र है। गोवर्धन धारण करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखो, यज्ञों का विधान भगवान ने ही किया है। देवताओं को आहुति देने का विधान भी ठाकुर जी ने ही दिया है। बताओ, वेद भगवान ने ही तो बनाए, भगवान की तो श्वास है वेद। और भगवान ने ही कहा सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच बृहस्पति अनेक प्रसविष्यध्वम एषवोस कृष्णकाम भुक्। गीता जी में देवान भावयता येन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तु श्रेयः परमभावसतः। हे मनुष्यों, तुम लोग देवताओं को भवन में आहुति प्रदान करो, वे देवता प्रसन्न होकर के तुम्हें वर्षा के माध्यम से अन्न प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आप लोग एक दूसरे का पोषण करो। हम लोग स्वाहा, वहाँ देवताओं ने इसको पाया, पाकर के हुए प्रसन्न, उन्होंने वर्षा के रूप से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न से हम लोगों का पालन पोषण होता है। तो हम देवताओं की उपासना करते हैं, उस उपासना से प्रसन्न होकर के देवता हमें
वर्षा के माध्यम से अन्न प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये यज्ञ का विधान भगवान ने किया है, फिर भगवान यहाँ पर इंद्र के यज्ञ का निषेध क्यों कर रहे हैं? प्रश्न है कि नहीं है? इसका तात्पर्य है कि भगवान यज्ञ का विरोध नहीं कर रहे हैं, इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने यह लीला की। भगवान यह बताना चाहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए यह अधिकार दिया कि तुम इस संसार का भरण पोषण करो, तो इससे तुम यह मत समझ लेना कि संसार का भरण पोषण करने वाला मैं इंद्र हूँ। इंद्र को यह अभिमान हो गया कि संसार का भरण पोषण करने वाला तो मैं ही हूँ। भगवान ने इस अहंकार को दूर करने के लिए गोवर्धन की लीला की। समझ रहे बात? भगवान अपने पिताजी के पास में पहुंचे, पिताजी से कहा कि ये किस लिए हो रहा है? बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, सुंदर सुंदर पकवान कर रहे हैं। माता जी भी आज हमसे बात नहीं कर रही है, कह रही है कि आज हम बड़े व्यस्त हैं, आज हमसे बात मत करो। तो यह सारा जो आयोजन है यह किस लिए हो रहा है? नंद जी ने अपने पुत्र को समझाया, बोले जो बात हमने आपको बताई कि देवता ही हमको वर्षा के माध्यम से अन्न प्रदान करते हैं, उन देवताओं की हम आराधना करते हैं। इंद्र भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब हमको अन्न प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोग उन इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा कि इस कार्य में देवता निमित्त नहीं है, इस कार्य में तो कर्म निमित्त है। अच्छे कर्म करोगे तो उनको तो वर्षा करनी ही पड़ेगी, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो वर्षा नहीं होगी। इसमें इंद्र का क्या काम है? आप लोगों को तो प्रत्यक्ष देवता की उपासना करनी चाहिए। हमारी गायें यमुना जी के तीर के समीप बसे हुए श्री गोवर्धन पर जाती हैं और गोवर्धन में जाकर के सुंदर सुंदर वहाँ की जो हरित तृण है, हरित घास है, उस घास को पाकर के तृप्त होती है और उस घास के माध्यम से जब वो तृप्त होती है तो हमें सुंदर दुग्ध प्रदान करती है। तो हमारा प्रत्यक्ष अन्नदाता तो श्री गोवर्धन महाराज है। उन गोवर्धन महाराज की उपासना तो आप करते नहीं हैं और पता नहीं जो न दिख रहे हैं न सुनाई दे रहे हैं, उन देवता की आप उपासना करते हैं। नंद बाबा ने कहा आप हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि हमें जो प्रत्यक्ष रूप में आनंद प्रदान करने वाले हैं उन गोवर्धन भगवान की हमको उपासना करनी चाहिए। अब तो सब लोग गोवर्धन महाराज की उपासना में लग गए, खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, सबको लेकर के भगवान गिरिराज गोवर्धन पहुंचे हैं और गोवर्धन पहुंच करके गोवर्धन को सबने प्रणाम किया। परम भगवान का प्रत्यक्ष विग्रह है श्री गोवर्धन, भगवान का प्रत्यक्ष विग्रह है श्री वृंदावन और भगवान का प्रत्यक्ष विग्रह है श्री यमुना जी। यदि भगवान के द्रव विग्रह को देखना हो तो श्री यमुना जी का दर्शन करो और भगवान के दृढ़ स्थूल विग्रह का दर्शन करना हो, अचल विग्रह का दर्शन करना हो, श्री गिरिराज जी का दर्शन करो। गिरिराज जी भगवान के ही साक्षात रूप हैं और भगवान के ही अवतार समझो आप तो। और केवल गिरिराज जी वृंदावन गोवर्धन में नहीं है, भगवान का जो नित्य गोलोक है उस गोलोक में भी श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान है। जब उन गिरिराज जी महाराज ने देखा भगवान स्वयं अपने लीला का विस्तार करने के लिए भूलोक में अवतरित हो रहे हैं, तो भगवान की आज्ञा लेकर के श्री गिरिराज महाराज भी भगवान की आज्ञा लेकर के श्री गोवर्धन में आकर के स्थित हो गए। भगवान को अपनी लीला का स्मरण करके चले गए और भक्तों को आनंद देने के लिए श्री गोवर्धन महाराज आज भी विद्यमान है। भगवान ने कहा कि उनको स्नान कराओ, बोले आपके देवता इतने बड़े हैं, मटकों से तो ये गीले ही नहीं होते हैं, अभी तो इनका एक भाग भी गीला नहीं हुआ। भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की, मानसी गंगा के जल से लेकर के सब लोगों ने गोवर्धन को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, सुंदर उनको भोग लगाए गए। भगवान ने कहा कि सब देवता सब लोग आंख बंद कर लो, हमारे देवता प्रत्यक्ष आकर के भोग को ग्रहण करेंगे। गिरिराज भगवान प्रत्यक्ष में आए, भगवान ही गिरिराज जी का रूप बन करके खड़े हो गए और भगवान ने बड़े सुंदर प्रकार से भोग आरोगा है, समस्त पदार्थ भगवान ने ग्रहण किए हैं। और इसके बाद में श्री गिरिराज जी महाराज की सबने परिक्रमा की है और गिरिराज जी की परिक्रमा करके सबने आनंद का लाभ प्राप्त किया। हम सब लोग भी श्री गिरिराज जी की मंगलमयी सब लोग गिरिराज जी जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई मारे मेरो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई मारे मेरो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई मारे मेरो
जाओ मेरे वीर नाय माने बिनो my